नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहारी प्रवासी मजदूरों का मुद्दा तूल पकड़ने लगा है। इसको लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इसी बीच अब कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने भी भारत सरकार के साथ साथ रेलवे मंत्रालय पर आरोप लगाया है। उनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों से भटक रही है सरकार और लापरवाही बरत रही है, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन के बावजूद ट्रेनें लेट से पहुंच रही हैं गंतव्य तक, कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों से सरकार भटक रही है और एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। क्या कुछ कहा है प्रेमचंद मिश्रा ने, सुनिए। कांग्रेस पार्टी का ये सीधा आरोप है कि केंद्र सरकार का रेल मंत्रालय कहीं न कहीं बिहार के श्रमिकों के साथ उनके घर वापसी के मामले में लापरवाही बरत रही है। नहीं तो क्या वजह है कि जो ट्रेन सूरत से, भरूच से, मुंबई से 2 दिनों के अंदर में बिहार पहुंचनी चाहिए, उन्हें 5 दिन, 7 दिन और 9 दिन लग रहे हैं। लोगों को ट्रेन में खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है और एबनॉर्मल तरीके से जब ट्रेन लेट होती है, इसका मतलब है उसे कहीं रोक के रखा जाता है। तो ये नहीं ध्यान रहता कि इसमें वो श्रमिक हैं जो रोजगार छीने जाने के चलते, अभाव के चलते, मजबूरी में उनके पास पैसे नहीं है, उन्हें घर भेजने की बात है। और अगर कोई ट्रेन 2 दिन के बजाय 8 दिन और 9 दिन का समय लगता है उसे बिहार आने में, तो मैं समझता हूँ ये आपराधिक लापरवाही है भारत सरकार की तरफ से और रेल मंत्री की तरफ से। और आश्चर्य तो ये लगा कि जो 2 ट्रेनें दरभंगा और पटना आनी थी वो बेंगलोर चली गई और उड़ीसा चली गई। क्या कोई रेल मंत्रालय को देखने वाला भी है कि नहीं है? क्या कोई ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन को लाना है बिहार और बेंगलोर चला जाएगा, उड़ीसा चला जाएगा? कहीं न कहीं यह अपने आप में प्रमाणित करता है कि ऊपरी मन से आप ट्रेनों को चला रहे हैं। आपकी मंशा बिहारी श्रमिकों को बिहार पहुंचाने का नहीं है, आप उन्हें औपचारिकता कर रहे हैं। और कल इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी, जो ट्रेन कल आई 9 दिनों के बाद सूरत से बिहार, 7 यात्री भूखे प्यासे रहने की वजह से उनकी मौत हुई है। क्या इसकी जवाबदेही भारत सरकार की नहीं है? क्या पीयूष गोयल जी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे? किसी न किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। सरकार उनकी है, रेल उनका है, उन्होंने ट्रेन में बैठा के लोगों को लाया। और अगर वो ट्रेन सही टाइम पर चली होती तो यहाँ 20 तारीख को ही पहुँच जाती, 25 को पहुँची है। तो मैं समझता हूँ ये ऐसे मामले हैं जो केंद्र सरकार के बिहार के प्रति जो एक दुर्भावना है, खासकर मजदूरों और श्रमिकों के प्रति, उसे प्रकट करता है। और सबसे दुखद बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री चुप हैं। उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं कि उनके राज्य के लोगों के साथ ऐसी दुर्गति की जा रही है। उसके द्वारा जिस गठबंधन में नीतीश कुमार शामिल है, और नीतीश जी भी क्या, अब चुनाव 2 महीने 3 महीने बचे हैं, कहते हैं कि हम प्रवासी श्रमिकों को जो लाखों की संख्या में बिहार आए हैं उन्हें वो यही नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। कांग्रेस यह जानना चाहती है कि जब 15 साल चीफ मिनिस्टर रहकर आप 4000 डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं कर पाए, जो बिहार में आज भी अस्पतालों में डॉक्टरों के पद रिक्त हैं, लाखों शिक्षकों के पद रिक्त हैं, स्कूलों में टीचर नहीं है बिहार में, विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर और लेक्चरर की नियुक्ति नहीं कर पाए, उसके हजारों पद रिक्त हैं। और आप कह रहे हैं कि हम लाखों श्रमिकों को बिहार में रोजगार और नौकरी दे देंगे। बंद करिए, आपकी सरकार फेल हो चुकी है। अगर थोड़ी बहुत भी नैतिकता है तो जो गरीब मजदूर श्रमिक बाहर से बिहार लौटे हैं, उन्हें तत्काल उनके खाते में आप पैसे दीजिए, उन्हें 3 महीने का मुफ्त राशन दीजिए, उनका इलाज कराइए। और आपको तो मैं याद कराऊं मुख्यमंत्री जी, आपने तो ये भी कहा था कि हर घर में, हर गांव में 4 मास्क और ग्लव्स, सैनिटाइजर हर परिवार को आप उपलब्ध कराएंगे। 1 महीने से ऊपर हो गए, किसी को भी ये चीज़ें नहीं पहुंची। तो जब झूठी घोषणाएं करनी है तो ये याद रहे सत्ता में बैठे लोगों को, गरीबों की जब आह लगेगी तो सत्ता अपने आप आपके हाथ से फिसल जाएगी।